हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। देखिए, आज हम अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर है 1.2। प्रश्नावली 1.2। निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करें। जैसे सवाल नंबर 1 है 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? पहले 2 से इसको विभाजित करेंगे। 2 से विभाजित करने पर 2 सत्ते 14, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 तेईं 6, 2 पंजे 10, फिर इसको 5 से काटा जाएगा तो 5 सत्ते 35, फिर इसको 7 से विभाजित कर देंगे, 7 एक के साथ। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसी प्रकार से 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? इसी प्रकार से 156 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में सम संख्या है तो 2 से विभाजित हो जाती है। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 तेईं 6, 2 नाम 18, फिर विषम संख्या हो गई लास्ट में तो ये 3 से कटेगी। 3 एक के 3, 3 त्रिकाई 9, फिर इसके बाद 13 से ही कटेगा। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसी प्रकार से 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तीसरा नंबर सवाल है 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? 3825 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए, इस संख्या के अंत में 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 से पहले विभाजित कर लेते हैं तो 5 सत्ते 25 और 5 सत्ते 35। यहाँ पर कितना बचता है? 3, और 5 छक्का 30 और 5 50 25। फिर लास्ट में 5 है तो 5 से ही कटेगा। तो 5 एक के 5, तो यहाँ से 2 बचेगा, 6 को उतारा लिया 26, फिर 5 50 25, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 5 का उतारा लिए 15, 5 ते 15, फिर ये 3 किससे कटेगी? 3 से कटेगी। 3 पचे 15, 3 एक के 3, फिर ये 3 से कट जाएगी, 3 एक के 3, 3 सत्ते 21, फिर 17 से कटेगी। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इस प्रकार से इन 3 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब अगली संख्या है 5005। अगली संख्या है 5005। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो इसको डिवाइड करते हैं 5 से, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगी। तो 5 एक के 5, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 एक के 5। फिर ये किससे कटेगी? लगभग 3 एक के 3 और 3 त्रिकाई 9, फिर 3 त्रिकाई 9, 3 से नहीं कटेगी तो 7 से काटते हैं, 7 से कट जाएगी। 7 एक के 7, यहाँ पर 3 बचा, 0 को उतारा लिया, 7 त्रिक 21, 7 को 28, 4 बार से, फिर 2 बच जाता है, 1 को उतारा लिया 21, 7 त्रिक 21। तो ये किससे कटेगी? 11 से। तो 11 एक के 11, 11 33, फिर 13 से कट जाएगा। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13।
इस प्रकार से पांचवी संख्या है 7429। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 7429 के अभाज्य गुणनखंड, इसको पहले 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 चौको 68, 17 पना 50 ही ज्यादा हो जाएगा। तो 4 बार से देखते हैं कितना बच रहा। 17 चौको 68, 68 दू 70 और 4 74, 6 बचा। 2 को उतारा लिया 62, 17 3 51, 3 बार से 17 3 51। अब 62 में 51 घटा देते हैं तो कितना बचता है? 62 में से कितना घटा दिए 11 और 17 सत्ते 119। फिर इसको कैसे काटते हैं? 19 से काटे लेते हैं तो 19 दूना 38, 19 दूना 38 और यहाँ पर कितना बचा? 38 दू 40 और 3 43, 5 19 1 57। फिर 23 23 से कट गए, 23 1 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 17 गुणे 19 गुणे 23। हाँ, इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड हुए इन संख्याओं के। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हुआ, अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो दो संख्याएं क्या हैं? दूसरे का पहला सवाल है, इनमें दो संख्याएं क्या हैं? 26 और 91। 26 और 91। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। इसमें देखते हैं फर्स्ट संख्या क्या है? फर्स्ट संख्या बराबर 26 है और सेकंड संख्या क्या है? सेकंड संख्या बराबर 91। तो फर्स्ट संख्या का गुणनखंड क्या है? ये सम है लास्ट में तो 2 से कट जाएगी, 2 गुणे 13। और सेकंड संख्या का क्या है गुणनखंड? 7 गुणे 13। अब इसमें यदि एचसीएफ लेते हैं, महत्तम समापवर्तक लेते हैं एचसीएफ, तो इसमें क्या होगा एचसीएफ? देखिए दोनों संख्याओं में क्या उभयनिष्ठ है? दोनों संख्याओं के गुणनखंड में 13 13 उभयनिष्ठ। तो एचसीएफ इसका 13 हो गया और इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम देखिए फर्स्ट पंक्ति के सभी गुणनखंडों का ले लेते हैं 2 गुणे 13। फिर सेकंड पंक्ति के गुणनखंडों को फर्स्ट पंक्ति से मिलान कराते हैं। जिनको ले चुके हैं उनको छोड़ दिया जाता है। जैसे 13 ले चुके हैं इसको छोड़ दिएंगे, 7 नहीं लिए हैं फर्स्ट पंक्ति में तो 7 का इसमें गुणा कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर 7 दूनी 14 और 14 गुणे 13 बराबर कितना हुआ? 14 में 13 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? हाँ, 4 चौक 52, हासिल 5, 13 के 13, 13 5 18, 182 आएगा। 182। अब देखते हैं इसकी जांच करते हैं। एचसीएफ जांच में क्या है? फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएफ। अब इनमें मान रख देते हैं इनके और इनका गुणा करके देख लेते हैं दोनों पक्ष बराबर हैं तो सही है, यदि दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो गलत है। तो जांच में फर्स्ट संख्या क्या है? 26 और सेकंड संख्या क्या है? 91 और इसमें एचसीएफ कितना है? 13।
और इसमें एलसीएम क्या है 182। अब यहाँ से पहले इनका गुणा करते हैं 91 गुणे 26, तो इनका गुणनफल कितना आता है 6 1 6, 6 नाम 54, फिर 2 1 2, 2 नाम 18, 6 4 2 6, 8 5 13 और 1 1 2, 2366 इस पक्ष का मान आता है। 2366 इस पक्ष का मान आया और इस पक्ष का मान कितना आएगा 182 गुणे 13, 13 दूना 26, हासिल 2, 13 104, 104 और 2 106, हासिल 10, 13 1 13, 10 23, कितना बराबर 2366। तो दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं इसलिए सत्य है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा। लिख लिया? अगला प्रश्न है दूसरे का दूसरा। 510 और 92 और 92। देखिए फर्स्ट संख्या इसमें क्या है, फर्स्ट संख्या 510 और सेकंड संख्या क्या है 92। अब इनको फैक्टराइज कर लेते हैं, इनका गुणनखंड कितना होगा, तो ऐसे फैक्टराइज कर लेंगे। 510 है तो 2 से काट दिया गया, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो इसे 5 से भी कट जाता, तो 5 से काटे देते हैं। 5 50 25, 5 1 के 5, फिर ये 3 से भी कट जाएगा, 3 1 के 3, 3 7 21, 17 17 1 के 17 कट गया। अब इसका गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, अब इसको फैक्टराइज कर लिया जाए तो 2 गुणे 2 से तो कट ही जाएगा, 2 चौको 8 और 2 छंग 12, तो 46 हुआ। अब फिर 46 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2 से कट गया, 23 आया, फिर ये 23 से कट जाएगा। तो इसका पहले ये CF देखते हैं, इसमें HCF क्या होगा, तो 2 2 मिलता है, 2 2 ले लिया, और कोई चीज भाई निश्चित नहीं है, तो इसका HCF 2 ही हुआ। फिर इसके बाद इसका LCM क्या है, LCM बराबर फर्स्ट पंक्ति के सभी गुणनखंडों को ले लिया जाता है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और सेकंड पंक्ति के सभी गुणनखंडों का ऊपर से मिलान कराते हैं, जो अधिक होगा उसको इसमें गुणा कर देते हैं एलसीएम। तो 2 मिल गए, इसको छोड़ देंगे, 2 2 1 2 नहीं मिलता है तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, और 23 नहीं मिलता है तो 23 का इसमें गुणा कर दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका गुणा, 2 3 6 पंचे 30, 7 51, 510, 510 गुणे 2 बराबर 1020, फिर 1020 में 23 का गुणा कर देंगे, शून्य 3 दूनी 6, 3 शून्य 0 3 1 3, 2 शून्य 0 2 दूनी 4, फिर 2 शून्य 0 2 1 2, 0 6 4 3 2, 23,460 हुआ एलसीएम इसका, 23,460 एलसीएम हो गया। फिर इसके बाद जांच करते हैं, क्योंकि यह CF हो गया एलसीएम हो गया, फिर इसके बाद इसकी जांच करते हैं। तो फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या
बराबर HCF गुणे LCF। अब इसमें फर्स्ट संख्या क्या है 510, सेकेंड संख्या क्या है 92 रख दिया, फिर इसमें HCF क्या है 2 और LCM क्या है 23,460, 23,460। अब इनका गुणा कर लेते हैं तो 510 में 92 का गुणा किया कितना आया 2 शून्य 0 2 1 के 2 2 5 के 10 9 शून्य 0 9 1 के 9 9 पना 45 0 2 9 5 1 6 4 यानी कि 46,920 हुआ, 46,920। और इसमें 2 का गुणा कर देते हैं तो 2 शून्य 0 2 छंग 12 2 को 8 1 9 2 6 2 4, ये दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं इसलिए प्रूफ हो गया। इस प्रकार से आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।